हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर अगर कभी भी कोई भी ऑडिट में जाते हैं ना, तो उनका सबसे मेन पॉइंट होता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन फॉर फ्रेशर आर्टिकल से जो भी होते हैं, वो वाउचिंग और वेरिफिकेशन उनको अच्छे से आना चाहिए। ये वाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आज ये सारा डिस्कस करती हूँ। वाउचिंग ये होते हैं ना, वो ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। ट्रांजैक्शन लाइक सेल परचेज, कोई भी एक्सपेंस है, मतलब आप समझ लीजिए पीएल के जो भी आइटम होते हैं, लाइक सैलरी दे रहे हैं या सेल परचेज हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा वाउचिंग में ही आता है। मतलब अगर वो ट्रांजैक्शन को हम लोग चेक करते हैं तो उसको वाउचिंग कहते हैं। और वेरिफिकेशन जो होता है वो एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो भी होते हैं उनको, उनके एग्जिस्टेंस को, उनके ऑनरशिप वैल्यूएशंस, अगर ये सारा टेस्ट करते हैं तो उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन जो भी बैलेंस शीट आइटम होता है ना, वाउचिंग जो है जो पीएल का आइटम होता है, एंड वेरिफिकेशन विच इज़ बैलेंस शीट आइटम, लाइक बैलेंस शीट आइटम लाइक डेटर, कैपिटल अकाउंट, एनीथिंग एसेट्स लाइक बिल्डिंग, वो सारा अगर हम लोग वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, तो उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। ओके, नाउ इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वाउचिंग का जैसे एक्सपेंस हुआ, सैलरी एक्सपेंस, इसको वाउच करेंगे हम लोग, क्योंकि ये पीएल का आइटम है, ये आपको पता है एक्सपेंस हो रहा है। तो इसमें हम लोग वाउचिंग करेंगे। अगर किसी ऑडिट फर्म में जाएंगे, ऑडिट करना होता है, तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे कि जो सैलरी पेड हुआ है वो रियली एग्जिस्ट करता है या नहीं, पेमेंट हुआ है या नहीं, एक्चुअल पेमेंट ज़्यादा तो कहीं नहीं हुआ है, सब चीज़ सही है, करेक्ट है, ये कैसे वाउच करेंगे। सबसे पहले हम लोग सैलरी रजिस्टर देखेंगे कि जो भी सैलरी लिखा हुआ है सैलरी रजिस्टर में कि इस बंदे को इतना सैलरी दिया जाएगा, उतना सैलरी दिया गया है या नहीं। बंदे का अटेंडेंस देखेंगे कि वो अटेंडेंस कितना पूरा किया है, उस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उतना सैलरी उसको पे किया जा रहा है या नहीं, या कम पे किया जा रहा है या ज़्यादा पे किया जा रहा है। थर्ड, अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे कि कोई भी वेग कोई बंदा तो नहीं, लाइक ऐसा तो कोई बंदा नहीं जो अपॉइंट ही नहीं हुआ है, उसको बस ऐसी ही सैलरी पे कर रहा है ताकि कंपनी का जो है वो टैक्स बच पाए। सो अपॉइंटमेंट लेटर भी चेक करेंगे उस बंदे का। बैंक ट्रांसफ़र देखेंगे कि हम लोग जो भी उसको सैलरी पे किया है वो पैसा हम लोग के बैंक से, मतलब हम लोग मतलब कंपनी के बैंक से कटा है या नहीं। टीडीएस डिडक्शन देखेंगे कि जो भी हम लोग सैलरी पे किए है उसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं। ये सारे चीज़ चेक करेंगे, और अगर ये सारा चीज़ करेक्ट होगा तो हम लोग मान लेंगे कि जो सैलरी एक्सपेंस का हम लोग वाउचिंग अच्छे से कंप्लीट कर लिए है और वो एकदम सब चीज़ करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे सैलरी के केस में फाइव चीज़ देखेंगे: सैलरी रजिस्टर, अटेंडेंस, अपॉइंटमेंट लेटर, बैंक ट्रांसफ़र एंड टीडीएस का जो डिडक्शन हुआ है या नहीं। और नाउ कैश, कैश जो है वो बैलेंस शीट आइटम है। बैलेंस शीट आइटम के लिए क्या होता है, ये कैश वेरिफिकेशन होता है इसमें, मतलब वेरीफाई होगा। तो क्या क्या कैश में वेरीफाई होगा, कैश हम लोग फिजिकली काउंट करेंगे कि कैश कितना है, कैश बुक से कंपेयर करेंगे कि कैश बुक में जो लिखा हुआ है कैश, वही फिजिकली जो हम लोग काउंट किए हैं उतना दोनों मिल रहा है या नहीं, वो सारा चेक करेंगे। हम लोग एक और एग्जांपल भी देखते हैं, लाइक सेल्स परचेज, ये सारे पीएल के आइटम है। सो यहाँ पे सेल्स का क्या होगा, वाउचिंग होगा, ठीक है। एंड डेटर का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है। सेल्स में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, टैक्स इनवाइस चेक करेंगे। जो हम लोग सेल करते हैं तो इनवाइस देते हैं जिसमें वो टैक्स कटा हुआ रहता है, तो हम लोग वो इनवाइस चेक करेंगे। फिर उसके बाद ई वे बिल देखेंगे। ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, लाइक अगर कुछ भी हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी गुड्स या कुछ भी पे कर रहे हैं, तो ई वे बिल हम लोग देते हैं। वो किसी किसी केस में एप्लीकेबल होता है, इसका कुछ अमाउंट होता है कि अगर मे बी 50,000, अभी कुछ लिमिट एक्स्ट्रा हुआ है तो आई डोंट नो, बट इसका अमाउंट होता है कि अगर 50,000 से एक्स्ट्रा अगर कुछ भी हम लोग 50,000 से ज़्यादा का माल पे कर रहे हैं या माल दे रहे किसी को, तो उसमें ई वे बिल लगता है। और डिलीवरी चलान वही है कि डिलीवरी हुआ है, किस बंदे को डिलीवरी हो रहा है, ये सारा चलान में मेंशन होता है।
तो वो हम लोग चेक करेंगे सेल्स के केस में कि सेल्स एक्चुअल में हुआ है या नहीं, वो हम लोग को पता लगाना होता है। बैंक रिसीट, हम लोग को पेमेंट कितना मिला है वो सब चेक करेंगे। GSTR 1 चेक करेंगे। GSTR 1 में जब हम लोग किसी चीज़ गुड्स पे करते हैं, गुड्स या सर्विस हम लोग किसी को देते हैं, तो GSTR 1 में नोट डाउन करते हैं, वो GSTR 1 चेक करेंगे। तो ये सारे चीज़ चेक करके हम लोग को पता चलेगा कि सेल्स जो है वो एक्चुअल हुआ है, कोई भी फेक सेल नहीं है, एक्चुअल में वो सेल हुआ है। एंड डेटर, डेटर क्या है, ये बैलेंस शीट आइटम है तो इसका वेरिफिकेशन होगा। डेटर के केस में क्या क्या होगा, कस्टमर से कंफर्मेशन लेंगे कि कस्टमर से पूछेंगे कि आपका इस कंपनी में इतना पैसा बचा हुआ है या नहीं। कस्टमर बोलेगा कि हाँ मुझे 30,000 या 20,000 कितना भी मुझे देना है, तो वो कंफर्मेशन हो जाएगा। पेमेंट रिसीव्ड लेटर, मतलब अगर बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई भी पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, मान लो कि 30,000 का डेटर है कंपनी का, और डेटर जो है वो 20,000 पे कर चुका है, तो वो हम लोग चेक करेंगे कि कोई पेमेंट तो रिसीव नहीं हुआ है जो डेटर पे कर चुका है। कोई बैड डेट हुआ है, यानी बैड डेट हम लोग देखेंगे कि जो डेटर बहुत साल से या बहुत दिन से पेमेंट कर नहीं रहा है, तो हम लोग मैनेजमेंट से उससे पूछेंगे कि ये जो डेटर है वो बहुत दिन से पेमेंट कर नहीं रहा है क्या, तो ये बैड डेट है, मतलब वो ये जो भी डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, जो पे नहीं कर पाएगा वो सारा बैड डेट में आ जाएगा। तो जो भी हम लोग देखेंगे कि बैड डेट नहीं हुआ हो, कोई भी डेटर बैड डेट होगा तो वो इंसॉल्वेंट होगा, उसका डेटर का बैड डेट हटा के वो डेटर का अमाउंट है वो हटा देंगे। पेमेंट रिसीव्ड हुआ होगा तो उतना रिडक्ट कर देंगे। कस्टमर से कंफर्मेशन लेंगे कि कोई फेक डेटर तो नहीं बना के रखा हुआ है कंपनी अपने अकाउंट में। सो ये तीनों चीज़ हम लोग वेरीफाई करेंगे डेटर के केस में। इसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ है बैलेंस शीट के आइटम, लाइक क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर हो जो जिसको हम कंपनी को पैसा देना होता है, डेटर जिससे कंपनी पैसा लेती है, ये सारा चेक करेंगे। ठीक है, सेल्स ये सब तो मैंने आपको बताया है ये ऊपर ऊपर में। और भी अगर आपको कुछ भी लाइक बैलेंस शीट आइटम और PL में कुछ भी वाउचिंग और वेरिफिकेशन का क्या क्या पॉइंट है, अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। And if you like my video, if you think like it's knowledgeable, then please subscribe my channel.